बच्चों हमारा चल रहा है अध्याय 7 प्रत्यावर्ती धारा और आज हम पढ़ने जा रहे हैं LCR परिपथ। इससे पहले हमने L को जोड़ के देख लिया, C को और R को तीनों को अलग अलग जोड़ के देखा, फिर दो दो को भी जोड़ के देखा हमने। आज हम तीनों को एक साथ जोड़ेंगे और रिजल्ट देखेंगे। तो चलिए कॉपी पेन लीजिए, हेडिंग लगाइए LCR परिपथ। ठीक है, यहाँ पे आपके सामने LCR परिपथ नज़र आ रहा है। मेरे पास क्या है, एक परिपथ है जिसमें मैंने क्या ले रखा, R, L और C लगा रखा है। आपको नाम से पता ही है R, L, C का मतलब क्या है। R यानी आपका प्रतिरोध है, L प्रेरकत्व है, C क्या है आपका संधारित्र है। तीनों को हमने क्या कर रखा है, कौन से क्रम में जोड़ रखा है, श्रेणी क्रम में जोड़ रखा है। और यहाँ पे क्या किया, एक वोल्टता दे रखी है अपन ने, V बराबर V0 साइन ओमेगा टी। इसको लिख भी सकते हैं हम लिख दें कि चित्रानुसार प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत V बराबर V0 साइन ओमेगा टी। देखिए आपकी किताब में V0 की जगह VM लिखा होगा, मतलब एक ही है, ध्यान रखना यहाँ पे, है ना। वहाँ पे VM लिखा हुआ, एक ही बात है। I0 की जगह उन्होंने क्या लिख रखा है अपने बुक में, I0 की जगह कई बार IM लिखा हुआ होता है, मतलब एक ही है। ठीक है, शिखर मान होता है इसका मतलब। तो V0 साइन ओमेगा टी के साथ श्रेणी क्रम में L यानी प्रेरकत्व, ठीक है, L का मतलब प्रेरकत्व, संधारित्र यानी C व प्रतिरोध R को जोड़ा गया है। ठीक है, उनको हमने क्या किया, जोड़ रखा है, जिनके सिरों पे विभवांतर क्रम से क्या है, V0L, V0C और V0R है। इनके जो विभवांतर है वो क्या है, V0L, V0C और V0R। यानी L पे तो क्या है V0L, समझ गए, C पे क्या है V0C और इस R पे क्या है V0R है। हालांकि परिपथ हमें RLC दिख रहा है तो कई बार हम इसको RLC परिपथ भी बोल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। LCR बोलो, RLC बोलो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हम इस पे तीन केसों की उस पर विचार करेंगे। अपन क्या करेंगे, तीन केसों पे विचार करेंगे। पहले केस की बात कर रहा हूँ, जब आपका VL बड़ा हो VC से। VL का मतलब ये वाला, ये V0L है ना। VL का मतलब क्या है, वही चीज़ है, V0L ही है, V0L है ना। बड़ा हो क्या हो, किससे, V0C से। V0L का मतलब क्या हो जाता है आपका, ये XL आ जाता है। VC का मतलब XC, XL क्या होता है, ओमेगा L के बराबर होता है, और XC क्या होता है, 1/ओमेगा C के बराबर होता है। तो तीनों में से कोई सा भी केस लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसका वोल्टता सदिश आरेख बनाऊंगा। वोल्टता सदिश आरेख के लिए देखिए, मैं कह रहा हूँ VOL यानी V0L बोलें, इसको O ना बोलें, V0L बड़ा है V0C से। अगर मैं इसका पक्षांतरण करूं तो V0L माइनस हो जाएगा V0C ग्रेटर देन 0 होगा। यानी ये VL माइनस VC जिसको बोल रहे हैं अपन, VL माइनस VC यानी V0L माइनस V0C क्या हो रहा है, 0 से बड़ा हो रहा है। तो 0 से बड़ा है तो ये क्या होगा, ऊपर की तरफ बनेगा। ये क्या होगा, ऊपर की तरफ बनेगा। तो ये चीज़ आपको चित्र में दिखाया गया है। ये अपना ये सारे ये फाई कोण पे है, ये V0R, V0LCR जो कि क्या होगा, ये परिणामी होगा, ये V0C और ये V0L। क्लियर यहाँ तक। अब अपने को क्या करना है, इस परिणामी का मान ज्ञात करना है। परिणामी का मान ज्ञात करने का पहले कई बार तरीका देख चुके हैं। कर्ण बराबर होता है अंडर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, है ना, या फिर कर्ण स्क्वायर। तो ये अपन ने ले लिया कर्ण स्क्वायर बराबर V0R का स्क्वायर, ये वाला। ठीक है, ये वाला ले लिया अपन ने V0R का स्क्वायर, यानी ये वाली, समझ रहे हो बात को, इसको आप आधार मान लें। तो ये आधार आ गया, तो ये हो गया आधार का स्क्वायर, ठीक है, प्लस लंब का स्क्वायर। हालांकि लंब तो ये वाला हिस्सा है, ये इधर भी इतना ही होगा, है ना। ये भी क्या होगा, ये ही आएगा V0L माइनस V0C। तो इसका स्क्वायर कर लिया अपन ने, V0L माइनस V0C का होल स्क्वायर। ठीक है, सीधा के लिए हमने इसको समीकरण नंबर 1 कह दिया। ये क्या हो गया, अपना समीकरण नंबर 1 हो गया। ठीक है, अब देखिए, यदि परिपथ का प्रतिरोध R है, ठीक है, प्रतिरोध कितना है, R है, और प्रेरणिक प्रतिघात कितना ले लें, XL ले लें, और धारतीय प्रतिघात क्या करें, XC ले लें, तो संपूर्ण परिपथ में जो बाधा उत्पन्न होगी, जिसे आप क्या कहते हैं, प्रतिबाधा कहते हैं, उसको हमने Z मान लिया। तो वही ओम के नियम से क्या होगा, पहले भी कर चुके, प्रतिरोध के लिए हो जाएगा V0 बराबर I0 इंटू R। ठीक है, प्रेरणिक प्रतिघात के लिए क्या हो जाएगा, V0L, भाई L में ही होता है ना ये चीज़, तो V0L बराबर I0 XL, और संधारित्र के लिए V0C बराबर क्या होगा, I0 XC होगा। ठीक है, किससे ले रहे हैं अपन, अगर याद रखना चाहें तो हम ओम के नियम से इस चीज़ को बना रहे हैं, V बराबर IR वाले से। अब देखिए हम क्या करें, संपूर्ण की बात करें तो संपूर्ण में जो परिणामी आएगा वो क्या आएगा, V0LCR। V0LCR बराबर क्या होगा, I0, है ना,
उधर भी परिणामी यानी जेड ले लेंगे, प्रतिबाधा ले लेंगे, तो ये आ जाएगा अपने पास V0 LCR बराबर I0 Z। ठीक है, V0 LCR बराबर क्या आ जाएगा, I0 Z आ जाएगा। अब हम क्या करें, इस मान को कहाँ रख दें, समीकरण 1 में रख देते हैं। ये जो मान हमें प्राप्त हुआ इसको आप क्या करें, यहाँ पे समीकरण 1 में रख दीजिए। किसका, इसका मान है आपके पास V0 LCR का, रख देंगे। V0 R का मान है हमारे पास तो उसका मान रख देंगे। V0 L का है तो V0 L का रख देंगे, और माइनस V0 C है तो उसका भी मान हम रख देंगे। इन सब के क्या करेंगे, मान रख देंगे। यहाँ पे देखिए V0 जो I0 R है ये किसका है, ये V0 R का ही है, समझ रहे हो बात को, V0 R का ही है। तो चलिए मानों को रखते हैं। तो ये हो गया बच्चों आपका I0 Z का स्क्वायर। ठीक है, इसका मान मैंने क्या किया, ये वाला मान रख दिया। इसका मान ये रहा अपने पास I0 R, तो अपन ये I0 R रख दिया। ठीक है, फिर इसका मान है V0 L, V0 L का मान ये रहा I0 XL, तो मैंने क्या किया वहाँ पे I0 XL रख दिया। और बाद में क्या है, धारिता वाले के देखें V0 C का मान कितना है, तो बच्चों V0 C का मान है I0 XC, तो हमने ये I0 XC रख दिया। क्लियर। अब देखिए सभी में कॉमन क्या आ रहा है, तो यहाँ पे आप देखोगे सभी में क्या आ रहा है, I0 कॉमन आ रहा है। अपन ने क्या किया, I0 जो कॉमन आ रहा है, जैसे इधर क्या आ गया अपने पास I0 Z का स्क्वायर बराबर, इधर लिख देता हूँ I0 सब में से कॉमन ले लिया, तो अंदर आ गया आपके पास R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। और इस I0 को क्या किया, I0 से हमने कैंसिल आउट कर दिया, तो अपने पास Z बराबर आ गया, एक सूत्र आ चुका है, Z बराबर क्या आया, बताइए क्या आ गया, Z स्क्वायर बराबर है R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। तो Z बराबर क्या होगा, इसके अंडर रूट लगा देंगे, तो आपके पास सूत्र मिल गया Z बराबर अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ये इंपॉर्टेंट सूत्र है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं परिपथ की संपूर्ण प्रतिबाधा का व्यंजक, यानी ये क्या है, परिपथ के संपूर्ण प्रतिबाधा का व्यंजक है। ये फॉर्मूला है, अपने को याद भी रखना चाहिए इन सूत्रों को, ताकि हम क्या कर सकें, ये इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल वगैरह क्वेश्चन आप आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर। चलिए जेड का मान आ गया आपके पास। अब हम क्या करें, फाई का मान निकाल लें। टेन फाई उसी वाले सूत्र से, लंब बटे आधार, लाल कक्का होता है ना, LAL KKL, याद ही है ना आपको भाई, ये चीज़ अपने को याद ही है, लाल बटे कक्का, ये तो होता है साइन, ये होता है कोस, और ये होता है टेन। तो टेन बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो इससे अपन निकाल लें, यहाँ पे थीटा की जगह हम क्या यूज कर रहे हैं, फाई यूज कर रहे हैं। अब चलिए हम देखें फाई के लिए क्या देखें, लंब और आधार देखें। तो इसके लिए आपको चित्र में वापस जाना पड़ेगा। यहाँ पे जो एंगल होता है उसके सामने वाला लंब होता है, जो एंगल होता है उसके सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, लंब होता है। फाई के जो सामने है वो क्या है, V0L माइनस V0C, ये तो क्या हो गया आपका लंब हो गया, और ये क्या हो गया, ये अपना आधार हो गया। समझ गए बात को, ये तो आधार हो गया, वो लंब हो गया, तो रख दीजिए। तो यहाँ पे हमने ये रख दिया V0L माइनस V0C, ये तो क्या हो गया, लंब हो गया, ये आधार हो गया। V0L का मान अभी आपने निकाल रखा, उसी मान को रख दो, I0 XL, ये I0 XC, और नीचे क्या होगा, I0 R होगा। ऊपर I0 नीचे I0 क्या होंगे, कॉमन आएंगे। समझ गए होंगे बात को। यहाँ पे क्या होगा, ऊपर भी क्या हो गया, I0 कॉमन आ गया, नीचे भी I0 कॉमन आ गया। इसके पास तो क्या बचा, XL माइनस XC, और इसके पास R बचा, इसलिए क्या हो गया, कट गया। तो क्या बच गया अपने पास, टेन फाई बराबर, हमारे पास क्या हुआ, टेन फाई बराबर आ गया XL माइनस XC बटे में R। हालांकि आपको फाई ज्ञात करना है, और फाई ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, ये टेन उधर चला जाएगा तो टेन इनवर्स बन जाएगा, और ये हो जाएगा XL माइनस XC बटे में R। ये आपका फाई का सूत्र आ गया। देखिए जेड भी मिल गया आपको, फाई भी मिल गया, दोनों चीज़ आपको मिल गए। अब इसका हम देख लेते हैं ग्राफ, VT और IT का क्या करें, ग्राफ देख लें। V और I का समय के सापेक्ष ग्राफ देखें। तो मैंने आपको बताया था कि V बराबर जो होता है वो होता है V0 साइन ओमेगा T। इसको कहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। V का तो क्या होता है, यहाँ से स्टार्ट होता है, तो ये तो आपका V का ग्राफ बन गया। ठीक है, ये अपना क्या हो गया, V का ग्राफ बन गया। अब I का ग्राफ देखें, तो I का ग्राफ क्या होगा, ये I क्या है, ऐसे नीचे की ओर है, I क्या हो रहा है अपना, नीचे जा रहा है, तो I का ग्राफ क्या होगा, नीचे की ओर चला जाएगा। I पीछे, इसमें V क्या है, आगे है, अपने पास क्या है, V आगे है। चलिए इसका फेजर आरेख देख लें। फेजर आरेख भी बनाना बताया हुआ है आपको।
ये अपना क्या हो गया, एक्स अक्ष हो गया, और ये क्या हो गया, वाई अक्ष हो गया। जो आपका परिणामी आता है वो क्या करता है, ओमेगा टी एंगल बनाता है। वो क्या करेगा, एक्स अक्ष से ओमेगा टी एंगल बनाएगा। तो ये तो आपका परिणामी हो गया ओ एल सी आर वाला, यानी जीरो बोलेंगे, ओ ना बोले, हम पढ़ने में लगता है अपने को। वी जीरो एल सी आर कितना एंगल बनाएगा, तो ये एक्स अक्ष से ओमेगा टी एंगल बनाएगा। ठीक है, ये जो वी जीरो आर है ना, इसका एंगल देख लो, इनके बीच का एंगल क्या होगा, फाई होगा। तो ये वाला एंगल कितना बनाएगा, तो ये आपका बनाएगा कितना, ओमेगा टी माइनस फाई, यानी ये पीछे रह रहा है, ये आपकी आ जाएगी आपका क्या, एल के लिए, और ये सी के लिए। इसको हम मिला देंगे तो ये क्या है आपका फेजर आरेख है, घूर्णित करके मिला रहे हैं, घूर्णन कर रहे हैं ना इसका। तो ये आपका क्या है, फेजर आरेख आ गया। यहाँ भी दिख रहा है आपको ओमेगा टी माइनस फाई कम हो रहा है ना, कम हो रहा है, इसलिए पीछे था। चलिए बात करते हैं प्रतिबाधा सदिश आरेख की। वैसे ही बनेगा जैसा वो बना था, वहाँ पे आपने क्या थे, वी वगैरह लिया था, यहाँ पे एक्स एल एक्स सी ये चीज़ें आएंगी। तो सेम वही चीज़ें अपन ने वहाँ बताया कि एक्स जीरो एल बड़ा है एक्स जीरो सी से, यानी एक्स जीरो एल माइनस एक्स जीरो सी क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा। तो ऊपर की तरफ ले लिया अपन ने। ठीक है, ये आपका एक्स जीरो सी हो गया, एक्स जीरो एल हो गया, ये एक्स जीरो एल माइनस एक्स जीरो सी आ गया। ये अपने पास क्या है, जेड प्रतिबाधा, ये आर। इसको देखिए, ये फाई एंगल है, तो इसके सामने वाला क्या होगा, सामने वाला लंब कितना होगा, तो ये वाली जो चीज़ है वही लंब आ जाएगी, यानी एक्स जीरो एल माइनस एक्स जीरो सी, ये क्या हो गया आपका लंब हो गया, और ये क्या हो गया, आधार हो गया। ठीक है, ये सारी चीज़ें देखना है, वही आपका क्या पाइथागोरस प्रमेय लगाना है अपने को। यहाँ पे हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगा के अपन निकाल सकते हैं सारी चीज़ें। ठीक है, निकाला हुआ है पीछे, अपने को निकालने की आवश्यकता तो है नहीं। तो ये आपका क्या हो गया, प्रतिबाधा सदिश आरेख हो गया। अपन कौन से केस की बात कर रहे थे अभी, हम किस केस की बात कर रहे थे, हम इसको कह रहे थे बड़ा है, एक्सल क्या है, एक्सी से क्या है, ग्रेटर है। अब मैं क्या करूँ, एक दूसरा केस लगाऊं। उस केस में मैं क्या कर लूँ, वी एल वी सी से छोटा मान रहे हैं, यानी वी एल का मतलब एक्सल ले लें। एक्सल क्या होगा, एक्सी से छोटा होगा, एक्सल यानी ओमेगा एल छोटा होगा 1 ओमेगा सी से। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए वी एल क्या है, वी सी से छोटा है, इसलिए अपन क्या करेंगे, बड़ा कौन, वी सी है, तो अपन क्या निकालेंगे, वी सी माइनस वी एल निकालेंगे। वी सी का मतलब वी नोट सी है, और वी एल का मतलब क्या है, वी नोट एल है। समझ गए बात को, ये निकलेगा, इस पर क्या होगा, नीचे की ओर निकलेगा, ये अपना चित्र बन जाएगा। ये अपना क्या है, परिणामी है वी जीरो एल सी आर, ये वी जीरो आर। ठीक है, अब ये जितना है वही इधर आएगा, तो ये हो गया आपका वी जीरो सी माइनस वी जीरो एल। यहाँ पे हमें क्या करना है, परिणामी निकालना है। परिणामी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, वही आपको सूत्र लगाना पड़ेगा पाइथागोरस का, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर, आधार कितना, वी जीरो आर है ना, प्लस लंब स्क्वायर कितना, वी जीरो सी माइनस वी जीरो एल। तो ये अपन ने लिख दिया। परिणामी वोल्टता वी जीरो एल आर सी या एल सी आर बोल सकते हैं का स्क्वायर बराबर क्या हो गया, वी जीरो आर का स्क्वायर प्लस वी जीरो सी का स्क्वायर माइनस वी जीरो एल का स्क्वायर। अब हम क्या माने, वही माने पहले की तरह कि परिपथ में जो प्रतिरोध है वो तो आर है, प्रेरणिक प्रतिघात एक्स एल है, और धारते प्रतिघात एक्स सी है, और परिपथ का जो संपूर्ण प्रतिबाधा है वो क्या है, जेड है। तो ये सारे सूत्र बन जाएंगे वही आपके ओम वाले से। वी जीरो आर बराबर क्या होगा, आई जीरो आर हो जाएगा, वी जीरो एल क्या होगा, आई जीरो एक्स एल हो जाएगा, वी जीरो सी क्या होगा, आई जीरो एक्स सी होगा, और वी जीरो एल सी आर क्या होगा, तो आई जीरो जेड होगा। बस ये मान क्या करना है, अपने को रख देना है। कैसे रखना है, यहाँ पे वी जीरो एल आर सी का मान आई जीरो जेड रख देंगे। ठीक है, इसकी जगह क्या करेंगे, ये रख देंगे। यहाँ पे वी जीरो आर है, जिसका मान आई जीरो आर रखना है। वी जीरो सी की जगह क्या रखना है आपको, आई जीरो एक्स सी, और यहाँ पे वी जीरो एल की जगह रखना है अपने को आई जीरो एक्स एल। ठीक है, तो इसको हम क्या दे देते हैं, समीकरण 1 दे देते हैं, और लिख देते हैं समीकरण 1 में मान रखने पे ये हमने क्या किया, यहाँ पे मानों को रख दिया। अब देखिए क्या होगा, आई जीरो कॉमन आएगा अपने पास, क्या होगा, आई जीरो कॉमन आएगा। तो यहाँ पे मेरे पास ये बनेगा, देखिए इसको हल कर देता हूँ। आई जीरो का स्क्वायर जेड स्क्वायर, दोनों का आई जीरो कॉमन ले लिया, तो ये आई जीरो स्क्वायर बाहर आ जाएगा, अंदर हो जाएगा आपके पास इसका आर स्क्वायर, ठीक है, प्लस एक्स सी माइनस एक्स एल का स्क्वायर। अब क्या होगा, आई जीरो के स्क्वायर से हम आई जीरो के स्क्वायर को क्या करेंगे, काट देंगे। तो ये अपने पास जेड स्क्वायर बराबर आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्स एल का होल स्क्वायर। और यहाँ पे हम क्या करें, जेड निकालना चाहते हैं तो वर्गमूल ले लेते हैं। जेड बराबर आ गया अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्स एल का होल स्क्वायर। यह क्या है, यह परिपथ की संपूर्ण प्रतिबाधा का क्या है, व्यंजक है। भाई जेड क्या है,
परिपथ की क्या है, संपूर्ण प्रतिबाधा ही है, ये जेड का मान आ गया। कालांतर भी निकाल लीजिए, tan फाई निकालें तो देखिए tan फाई क्या होगा, अभी बताया आपको लाल बटा कक्का से क्या होता है, ये लंब बटे आधार होता है। tan फाई क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। ठीक है, वहाँ हमने देखा, क्या देखा, चित्र पे चलें या यहीं चित्र बना लें, चलिए चित्र पे चलते हैं। फाई के जो सामने होता है उसको लंब बोलते हैं, फाई के जो सामने होता है लंब होता है, और ये वाला क्या हो गया, ये आपका आधार हो गया। ठीक है, तो लंब तो क्या हो गया, वी सी माइनस वी एल हो गया, लंब अपना क्या हो गया, वी सी यानी वी जीरो सी माइनस वी एल का मतलब वी जीरो एल हो गया, आधार हो गया वी आर यानी वी जीरो आर हो गया। मान रख दिया दोबारा, वी सी यानी वी जीरो सी का मान आई एक्स सी होगा, यानी आई जीरो एक्स सी माइनस आई जीरो एक्स एल, और ये भी ऊपर देखो क्या कॉमन आएगा, यहाँ पे क्या होगा अपने पास, आई जीरो कॉमन आ जाएगा, आई जीरो कॉमन आने के बाद यहाँ बचेगा एक्स सी माइनस एक्स एल, नीचे है आई जीरो आर, ये क्या हो गया, आई जीरो से आई जीरो कैंसिल हो गया, और यहाँ पे अपने पास tan फाई का मान क्या आ गया, एक्स सी माइनस एक्स एल बट्टे में आर। चाहे तो यहाँ पे फाई का मान निकाल सकते हैं, और फाई का मान क्या निकलेगा, ये निकलेगा tan इनवर्स एक्स सी माइनस एक्स एल अपॉन आर, ये अपने पास फाई का मान आ गया। ठीक है, क्लियर यहाँ पे ये बातें। चलिए अब हम क्या करें, ग्राफ देखें, तो यहाँ पे ग्राफ किसका बनेगा, v बराबर वी जीरो साइन ओमेगा टी का, है ना, और किसका बनेगा, i बराबर आई जीरो साइन ओमेगा टी प्लस फाइव का ग्राफ बनेगा। ओमेगा टी प्लस 5 लिखा हुआ है इसमें क्या है, वोल्टता पीछे है, धारा आगे है। आपको कहा गया है v का जो ग्राफ होता है वी जीरो साइन ओमेगा टी का, उसको तो हम यहाँ से ही प्रारंभ करते हैं, चूँकि धारा हमें आगे नज़र आ रही है, तो धारा आगे हो रही है तो थोड़ा सा ऊपर बढ़ा के हम धारा को ग्राफ बना देंगे। ठीक है, फेजर आरेख भी इसी तरह देखा जा सकता है। फेजर आरेख के लिए क्या करोगे आप, सबसे पहले ये अपना एक्स अक्ष हो गया, ठीक है, और ये क्या हो गया, वाई अक्ष हो गया। अपन ने ये घूर्णित कर लिया, इसको घूर्णित करना होता है, ये यहाँ पे वी जीरो सी ले लिया, ये वी जीरो एल ले लिया। ठीक है, अब देखिए इसका जो परिणामी होता है वो क्या होता है, एक्स अक्ष के साथ, ये परिणामी हो गया, एक्स अक्ष के साथ क्या करेगा, वो ओमेगा टी का एंगल बनाएगा, सभी में तो ओमेगा टी बना दिया। ये जो अपने पास वी जीरो आर होता है वो परिणामी के साथ फाई कोण बनाएगा, ये अपन ने इसको फाई ले लिया। अब इसका देख लीजिए, एक्स अक्ष के साथ इसका एंगल कितना हुआ, इसका एक्स अक्ष के साथ एंगल हो गया फाई, है ना, प्लस ओमेगा टी, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख रखा है आई बराबर आई जीरो साइन ओमेगा टी प्लस फाई। ठीक है, ये आपका फेजर आरेख भी तैयार हो गया, घूर्णित करते हैं इसको, क्लियर। अब हम क्या करें, प्रतिबाधा सदिश आरेख भी देख लेते हैं। तो वहाँ पे क्या करना है, जहाँ पे आपका वी जीरो एल था, वी जीरो सी था, यहाँ पे वी जीरो आर था, यहाँ वी जीरो सी माइनस वी जीरो एल था, इन सबको क्या करें, बदल दें। तो ये आपका एक्स जीरो एल हो गया, ये एक्स जीरो सी हो गया, ये क्या होगा, एक्स जीरो सी माइनस एक्स जीरो एल हो जाएगा, ये फाई ये आर। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, प्रतिबाधा सदिश आरेख हो गया। समझ गए, सेकंड केस क्लियर है। अपन ने दोनों केस को समझा। अब हम क्या करें, एक तीसरा केस और लेते हैं, जब दोनों क्या हों, बराबर हों, वी एल और वी सी बराबर हों। वी एल वी सी का मतलब यही है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, वी जीरो एल बराबर क्या हो, वी जीरो सी हो, इसका मतलब यही है। तो वी एल और वी सी बराबर हो, या एक्स एल या एक्स सी बराबर हो, या फिर ओमेगा एल, है ना, बराबर हो 1 ओमेगा सी के। इस वक्त देखिए क्या होगा, इस वक्त चित्र इस तरह बनेगा, दोनों बराबर ही है ना, ये वी जीरो एल, ये वी जीरो सी, तो दोनों का ये आ जाएगा वी जीरो आर, और ये वी जीरो ओ एल सी आर इसी दिशा में आएगा। ठीक है, देखो एक बात और ध्यान रखना, जब आपका वी एल और वी सी बराबर होता है, या एक्स एल और एक्स सी बराबर होता है, या ओमेगा एल बराबर होता है 1 ओमेगा सी, तो इसको हम अनुनाद की शर्त बोलते हैं। इसको हम क्या करते हैं, परिपथ की अनुनाद की शर्त बोलते हैं। तो यह अनुनाद की शर्त है, इस बात का भी ध्यान रखना है। यहाँ आपको कलांतर नज़र क्या आ रहा है, 0 डिग्री दिख रहा होगा आपको कलांतर साफ। तो चलिए हल कर लेते हैं इसको भी। इसकी जो परिणामी वोल्टता निकालें, यही निकलेगा। क्यों ये निकलेगा, क्योंकि क्या नहीं है यहाँ पे, आधार तो दिख रहा है लेकिन अपने पास क्या नहीं है, लंब नहीं है, है ना। तो परिणामी वोल्टता क्या होगी, वी जीरो आर के बराबर होगी। ठीक है, तो अब अपन क्या करें, पहले की तरह वी जीरो आर का मान निकाल लें। वी जीरो आर क्या होगा, आई जीरो आर, वी जीरो एल सी आर क्या होगा, एल सी आर, क्या ले रहे हो, तुल्य ले रहे हो ना, परिणामी ले रहे हो, तो इसके लिए क्या होगी, प्रतिबाधा आएगी जेड, तो आई जीरो जेड होगा। ये मान क्या करें, यहाँ रख दें। जब समीकरण 1 में ये मान रखते हो भाई, जो आपका समीकरण 1 है, वी जीरो एल सी आर बराबर वी जीरो आर, इसमें हमने इस मान को रखा, आई जीरो से आई जीरो कट गया, तो यहाँ साफ नज़र आ रहा है जो प्रतिबाधा है किसके बराबर आ रही है, प्रतिरोध के बराबर आ रही है।
ठीक है। आप कालांतर निकाल लीजिए, कालांतर बता दिए कितना निकलेगा आपको, 0 निकल जाएगा, क्योंकि tan थीटा होता है लंब बटे आधार, लंब नहीं है यानी 0 है। तो फाई का मान tan इनवर्स 0 यानी फाई कितना हो गया, 0 डिग्री का हो गया। ठीक है। अगर आप इसका ग्राफ देखना चाहें तो दोनों ही क्या हो गए, v बराबर v0 साइन ओमेगा टी, और ये भी क्या हो गया i बराबर i0 साइन ओमेगा टी। तो उसमें कालांतर कुछ भी नहीं है, दोनों की दिशा क्या होगी, समान होगी, दोनों की दिशा क्या होगी, समान होगी। अब बात करें फेजर आरेख की, तो फेजर आरेख आपका v0l और ये v0c है ना। यहाँ पे हमें क्या करना है, x अक्ष और ये y अक्ष। ठीक है। ये आपका v0LCR कितना कोण बनाएगा, मैंने बताया था ये x अक्ष से क्या करेगा, ओमेगा टी कोण बनाएगा। ठीक है। दोनों के बीच का एंगल कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। v0r और v0LCR के बीच का एंगल क्या होना चाहिए, 0 यानी फाई 0 हो गया। तो ये वाला v0r भी क्या करेगा, इससे ओमेगा टी एंगल ही बनाएगा। दोनों के एंगल क्या हो गए, बराबर हो गए, इसलिए एक जगह ही है ये चीज़ अपना क्या है, इसलिए क्या है ये एक जगह ही लिखा हुआ है। समझ गए होंगे बात को। ये भी क्या होगा, ओमेगा टी ही होगा। तो ये आपका क्या हो गया, फेजर आरेख हो गया। ठीक है, आपका फेजर आरेख। अब क्या देखें, एक चीज़ और देख लेते हैं जो कि हम लगातार देखते आ रहे हैं, प्रतिबाधा सदिश आरेख। तो प्रतिबाधा सदिश आरेख भी बना सकते हैं। वहाँ पे v0l था, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, x0l लोगे। वहाँ क्या था, ये v0c था, तो x0c ले लेंगे। ये आपका z हो जाएगा और r हो जाएगा, है ना। ये क्या होगा, z और r। तो ये आपकी क्या हो गई, प्रतिबाधा सदिश आरेख आ गया। तो हमने क्या किया, तीनों केस को पढ़ लिया, और तीनों केस को क्या करना है, अच्छी तरह याद रखना है। बच्चों आज की कक्षा में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली कक्षा में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, आपका दिन मंगलमय रहे।